हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जैक बोर्ड जो कि आपका 25 तारीख को मैथ का एग्जाम है उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम बताएंगे कि समुद्रन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना है, कौन सा नहीं करके जाना है, जो अननेसेसरी क्वेश्चन है, जो आने लायक क्वेश्चन नहीं है उसको हम छोड़ेंगे, और जो आने लायक क्वेश्चन है जो VVI है उसको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 120 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 120 को किस तरह के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का, लिख लीजिए, हो सकता है यही आ जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। कैसे होगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बचे 120 होता है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर bq प्लस r में a है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। a क्या है? तो a है आपका जिसको हम लोग भाग देते हैं, यानी कि भाजक है। ये कौन है? सॉरी, भाज्य है ये, यानी ऑप्शन नंबर 2। 3 प्लस 2 रूट 5 कैसी संख्या है? ये आने लायक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। ये कैसा होगा? तो शांत होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ से बहुपदों के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो इससे ग्राफ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए, और ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया वो देखिए। तो ये देखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो इसका आंसर होगा 2। तो इसका ग्राफ का आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन होगा शून्यकों की संख्या। तो 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो जरा ध्यान से देखिए। टी स्क्वायर माइनस 15, तो पहले टी स्क्वायर माइनस 15 को आप लिख लीजिए, है ना। यहाँ हम हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर 15 को उधर भेज दीजिए, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 15। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो t इक्वल्स टू होगा रूट अंडर 15। ठीक है, तो रूट से जब कोई बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइनस रूट 15 और रूट 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है या नहीं, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का गुणनफल और योग से एक क्वेश्चन आएगा। ये आपका एक फार्मूला से बनता है। वो फार्मूला कौन सा है हम जरा बता देते हैं। वो आपका फार्मूला है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला। इस पर आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह पर शून्यकों का योग बैठाना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर शून्यकों का गुणनफल बैठाना है और आंसर आपका आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम में। इसका आंसर कौन सा होगा चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो समीकरण युग्म का हल होगा। VVI क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये चैप्टर नंबर 3 से है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अद्वितीय। आगे बढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने की शर्त है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसका आंसर होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होता है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9, हाँ ये भी आपका आने वाला क्वेश्चन है। इसमें x और y का आपको हल निकालना है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। c के किस मान के लिए ये आपका क्वेश्चन नहीं आने लायक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए ये एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, है ना। है वाला ज्यादा चांसेस आने का।
ये नहीं है वाला उतना चांसेस नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, वो आपका करेक्ट एक आएगा, ये वाला आने का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर का मान होगा VBI। क्वेश्चन आपको डी निकालना है, डी का आंसर कितना आएगा 0, डी यानी विविधकर डिस्क्रिमिनेंट। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण दो बराबर मूल हो तो k का मान होगा, ये नहीं आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन शायद आपको नहीं देगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 का घात है। अब घात मतलब क्या होता है, ऊपर में पावर, देखिए शुरू में 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर x में कितना घात है 2, यहाँ पर x में कितना घात है 1, और यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो x में सबसे ज्यादा घात कितना है 2, तो इस 15 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 3, VBI क्वेश्चन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 VBI नहीं है, नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका नहीं आएगा, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 VBI, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, क्या होता है समरूप, ये याद कर लीजिएगा, ये आएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आने लायक क्वेश्चन है, ये आपका एक थ्योरम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 VBI, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 भी VBI है, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है, तो AD बराबर DB होगा 3/4, सेम होगा है ना, ये 3/4 है तो ये भी 3/4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है। बीच की दूरी निकालना है, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, दूरी सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ये नहीं आएगा। त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः इतना इतना है तो क्षेत्रफल है, ये भी आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान होगा VBI, आएगा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4/5। यदि कॉस 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर है, ये भी आपका VBI है, आने लायक क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर है VBI, आने लायक क्वेश्चन है, कॉस थीटा होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान है, इसका आंसर होगा, ये भी आने लायक क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, मतलब कि आपका फार्मूला से क्वेश्चन है, आएगा ये क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, tan 65 डिग्री बटा cot 25 VBI क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। जब भी ये बटा में आ जाए tan और cot तो समझ जाइए इसका आंसर 1 ही होता है, अगर सिंगल सिंगल बटा में रहेगा तो आंसर 1 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है VBI क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की दो समांतर स्पर्श, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा पक्का है, कंफर्म है, 5 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये फार्मूला वाला जितना क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा, एक या दो आएगा कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा अंतरित करती है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। एक घनाभ की माप क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो घनाभ का विकर्ण होगा, ये भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन VBI है, 37 आएगा, बहुलक 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक, ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम इसको बता देते हैं आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पर देखिए कौन सा मान सबसे ज्यादा बार आया है, तो देखिए 9 एक बार आया है ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 9 4 बार आया है तो बहुलक कौन हो जाएगा 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इसका होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है,
ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये करके जाइएगा, ये आएगा 3/4। तो इस वीडियो में इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 के बारे में सेट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए या ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल होगा। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।